FNB न्यूज़ के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। चौधरी फतेहुल्लाह नवाज़ भुट्टा पेश खिदमत। नाजरीन सानहाए मरी के बाद जिस तरह से खसूसन वहाँ पे मौजूद जो होटल हैं उनके हवाले से जो है वो मुख्तलिफ बातें की जा रही हैं और काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो सामने लाई जा रही हैं कि ना सिर्फ वहाँ पे अक्सर व बेशतर जो लोग हैं इस काम से वाबस्ता होटल मालकान या होटलों से मुंसलिक जितने भी अवाम है, ना सिर्फ उनके रवैये जो है वो नहायत तलख थे और नहायत उनकी जो गुफ्तगू थी वो तलख थी, बल्कि साथ ही साथ चीज़ों के उन्होंने जो नरख थे उनको इतनी उनकी कीमतें जो है वो आसमानों तक पहुंचा दी थी कि आम बंदा जो है वो ना सिर्फ जो है वो खाने पीने की चीज़ें लेने का वहाँ से सोच नहीं सकता था, बल्कि साथ ही साथ वहाँ पर रात का जो है क़याम करने तक का जो है वो किराया इतना इस कदर बढ़ा दिया गया कि उसको जो है वो आम बंदा जो वहाँ पे सयाह मौजूद था वो कतई तौर पर होटल में स्टे करना जो है वो उसके बारे में नहीं सोच सकता था। सो काफ़ी सारे संगीन इल्ज़ामात जो है वो होटल मालकान पे या इस जो काम से वाबस्ता लोग हैं उन पे लगाए गए हैं। इस सिलसिला में अब इस काम से मुंसलिक जो लोग हैं, होटल मालकान की जो एसोसिएशन है, उन्होंने भी अपनी ज़ुबान जो है वो खोली और उनका मौक़िफ़ जो है वो सामने आ चुका है। उन्होंने इस्लामाबाद में आज एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें तमाम तर इल्ज़ामात की तरदीद के साथ साथ होटल मालकान का, होटल एसोसिएशन का ये कहना है कि ना सिर्फ वो इस सारे मामले में बिल्कुल उनको ऐसे जो है वो उनकी इज़्ज़तों को उछाला जा रहा है और उन पे जो है वो गैर मुसद्दका इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ इस तमाम तर सने की ज़िम्मेदार जो है उन्होंने जो वहाँ पे इंतज़ामिया है, जो हमारी हुकूमती मशीनरी है, उसको करार दिया है। मज़ीद इस तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस में होटल एसोसिएशन के अहदेदारान का क्या कहना था, समाअत करें। 18 से 20 घंटे आपके मीडिया के ऊपर, चंद चैनल्स के ऊपर नवीद इकबाल शहीद ASI की जो ऑडियो वायरल हुई हैं, उसके अंदर वो मुख्तलिफ वीडियो ऑडियोज के अंदर कह रहे हैं कि मुझे 18 से 20 घंटे हो गए फंसे हुए। और मैं आपको ये वजाहत करना चाहता हूं कि ये जो सारा सुनैरियो हुआ है, ये सनी बैंक से जिका गली और कोलडन्ना से वाया KP के दरा गली की तरफ से बाड़ियां की तरफ ये वाकया हुआ है। ये मरी AC ऑफिस से टोटली 5 किलोमीटर दूर है और इसमें सरासर लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ मैनेजमेंट और इंतजामिया की नाअहली है। ये नाअहली की वजह से ये वाकया पेश हुआ। अगर मुझे ये बताएं कि रोड साफ ही नहीं किए गए, 18 और 20 घंटे तक रोड साफ नहीं हो सके, तो उसका जिम्मेदार कौन है? स्नो क्लियरेंस डिपार्टमेंट है, हाईवे डिपार्टमेंट है। और मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू अपने मुल्क के नाजरीन और उन टूरिस्ट को और आला अवाम तक ये बात बताना चाहता हूं कि ये जो स्नो क्लियर नहीं हुई, इसकी वजह ये थी कि मरी हाईवे मशीनरी के पास डीजल मैसर नहीं था। उन्होंने 5 लीटर हदारा डीजल कहां से लिया वो भी रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। उनके अंदर के उनके जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए थे, जहां से मुख्तलिफ ऑडियो मैसेज आ रहे थे कि इस एरिए में मशीनरी को भेजें, और आगे से रिप्लाई हो रहा था कि हमारे पास तो डीजल ही नहीं है। इंतजामिया की ये पोजीशन थी और ये इंतजामिया की नाअहली की वजह से हुआ है। इसके बाद जब ये वाकया मुरतब हो गया, सुबह संडे की अर्ली मॉर्निंग से लेकर 9-10 बजे तक, जब ये बात क्लियर हो गई कि 22 अमवात हो चुकी हैं, मीडिया ने हाईलाइट कर दिया है, तो उसके बाद इंतजामिया हरकत में आई और आज 72 घंटे से भी ऊपर हो चुका है। मरी का नोटिफिकेशन आफतजदा इलाके का वापस नहीं लिया गया। मुझे ये बताएं, वहां पे तो जो हजरात कह रहे हैं कि 1 लाख गाड़ी इंटर हुई है, मैंने कल भी मीडिया के ऊपर कहा है कि ये फैक्ट एंड फिगर गलत दे रहे हैं। 1 लाख गाड़ी 3 या 4 दिनों की 1 लाख गाड़ी है। मुझे थर्सडे और वेडनेसडे की बताएं कि 17,000 गाड़ी इंटर हुई और स्मूथली ट्रैफिक चलती रही। थर्सडे को 22,000 गाड़ी इंटर हुई, स्मूथली ट्रैफिक चलती रही। जब फ्राइडे को 4 बजे के बाद
स्नोफॉल शुरू हुई तो उस वक्त 1 लाख गाड़ी हरगिज इंटर नहीं हुई। ये फैक्ट एंड फिगर गलत है। अब मैं आना चाहता हूं कि जो दूसरी तरफ एक तो सानिया मरी है, दूसरे एंड पे मरी के लिए जो कहा जा रहा है कि मरी की होटल इंडस्ट्री ने 50,000 और 70,000 किराया लिया, लोगों के जेवरात गिरवी रखे, लोगों की गाड़ियों के कागजात गिरवी रखे। मुझे ये बताएं कि सानिया मरी जब जुमे के दिन हुआ तो उस वक्त मरी के मारोड और सराउंडिंग एरिया के अंदर जो 450 होटल है उसके अंदर 40 और 50% हमारी ऑक्यूपेंसी चल रही थी। बाज होटल 60% खाली थे और बाज होटल 50% खाली थे। और हमने ऐलान कर दिया कि हम सियाओं को फ्री स्टे और फ्री खाना देंगे। ये तासर गलत है कि हमने किसी के जेवरात गिफ्ट गिरवी रखे, गाड़ियां गिरवी रखी और 50 से 60,000 किराया लिया। जो अब आप मीडिया पे आए हैं, जो मीडिया के आप दोस्तों के पास आए, उन्होंने कहा जी कि 500 रुपए का उबला हुआ अंडा दिया है, 200 रुपए का गिलास गर्म पानी का दिया है। मैं उन साहब से कहता हूं आप मीडिया पे आके ये बात कह रहे हैं, आपने एक वीडियो क्लिप क्यों नहीं बनाया? आप हमारे एंड पे क्यों नहीं आए? आपने हमें सबूत क्यों नहीं दिया? कुछ एंड पे होटल के कार्ड और एक जाली स्लिप लगा के हमें दिए गए। मैंने कल भी चंद मीडिया के ऊपर ये बात कही है कि किसी भी मेरे मीडिया के भाई के पास सबूत है, कोई मेरी बहन, कोई हमारी बेटियां, कोई टूरिस्ट आके हमें ये बता दे कि फलां होटल के रिसेप्शन पे गए, फलां बंदा मौजूद था जिसने हमारे जेवरात गिरवी रखे, जिसने हमारे गाड़ी के डॉक्यूमेंट गिरवी रखे, जिसने 50,000 रुपया लिया। हम इंशाल्लाह आईने पाकिस्तान और अपने तंजीम के कवानीन के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये तासर बिल्कुल गलत है। और साथ ही साथ मरी बाइकाट मुहिम, अब मैं इस अकाइक पे आना चाहता हूं कि जब कोलडन्ना टूवर्ड्स दरा गली की तरफ ट्रैफिक ब्लॉक हुई तो आपके चैनल, मुख्तलिफ चैनल ने जब उस एरिया का रुख किया, आपके करस्पॉन्डेंट्स उस एरिया में गए और मैं अपने पाकिस्तान के नेशनल मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि वो लोग अगर मकामी लोगों की हेल्प आउट ना करते, इन अमवात को मीडिया पे हाईलाइट ना करते तो शायद ये अमवात बढ़ भी सकती थी और इंतजामिया हरकत में भी ना आती। वहां पे जब मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स हमारे गए तो वहां पे फंसे हुए सियाओं ने कहा कि आज दिरा गली के मकाम पे लोग हमें अपने घरों में लेके गए, फैमिलीज को घरों के अंदर लेके गए, वहां पे घरों के दरवाजे खोले गए, वहां पे लोगों को सियाह हजरात को गाड़ियों के अंदर नाश्ते दिए गए, खाना दिया गया। हम एहलियाने मरी पाकिस्तान से कोई जुदा नहीं है। हम लोगों की अपनी सकाफत है, हम लोग अपने रस्म व रवाज को, अपने बाप दादा की रस्म व रवाज को फॉलो करते हैं। हम मेहमान नवाज हैं, लेकिन खुदारा एक तरफ इस मुल्क के अंदर मरी की तारीख आप उठा के देख लें कि ये 22 लोगों की जो शहादत है, ये मरी की पूरी मरी की हिस्ट्री के अंदर जलजला आया 2005 का, उससे पहले मरी के अंदर ये 3 फुट बर्फबारी जो है, ये मरी की हिस्ट्री में बहुत कम बर्फबारी है। मरी की आप हिस्ट्री को उठा के देखें तो 3 दिन तक बर्फबारी जारी रही। ये मरी में इतनी कोई बड़ी बर्फबारी, इतनी ज्यादा स्नो फॉलिंग नहीं थी, लेकिन ये मिसमैनेजमेंट की वजह से हुई। तो हम लोग जो हैं, मरी की बिजनेस कम्युनिटी हो, मरी के लोकलियर्स हो, मरी की तंजीमें हो, अंजमन ताजरान हो, होटल एसोसिएशन हो, सिटीजन फोरम हो, दीगर स्टेक होल्डर्स हो, हम सब लोग अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू पूरे पाकिस्तान के नाजरीन को और टूरिस्ट को ये पैगाम देना चाहते हैं कि जो मनफी प्रोपोगंडा हमारे खिलाफ जो लोग सोशल मीडिया पे आके कर रहे हैं, जरा उनके चेहरे देखें। वो 70,000 देने वाले हैं या जो बंदा 70,000 देता है, मुझे ये बताएं वो किसी होटल वाले से पक्की स्लिप क्यों नहीं मांगता ताकि उसे कल एफबीआर में देनी है तो उसे जनरल सेल टैक्स की छूट हो। वो जाली स्लिपें और एक कार्ड लेके प्रोपोगंडा मरी के खिलाफ कर रहे हैं। मरी के अंदर अब मुझे असल जो बात है कि लोग कहते हैं जी कि कुछ मिनिस्टर साहिबान ने भी कहा है कि मरी के अंदर जो हादसा रोनमा हुआ है वो इस वजह से हुआ है कि होटल वालों ने किराया ज्यादा रखा था और सियाह इस वजह से स्टक हुए हैं जाके जंगल में। ये जो वाकया हुआ है
ये मरी शहर से 10 किलोमीटर पीछे है। ये मरी शहर की बाउंड्री पे भी नहीं है। मरी शहर की बाउंड्री से 10 किलोमीटर कोलडन्ना के मुकाम पे, कोलडन्ना से वाया केपी के की तरफ, अगर आप में से कोई साहिबान गए हो तो केपी के नथिया गली की तरफ, बाड़ियां की तरफ ये वाकया हुआ है। तो वहां पे कोई होटल नहीं था, वो जंगल था, वहां पे मकामी आबादी ही थी। तो ये तासर गलत है कि हमारी वजह से ये वाकया हुआ है। अगर उस वक्त कोई सियाह शहर के अंदर से आके ये कह दे कि फलां होटल के पास में गया हूं और उसने रिहाइश नहीं दी, तो हम अपने नेशनल चैनल के सामने बैठे, हम रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, हम उसकी जिम्मेदारी भी कबूल करेंगे और हमारे एंड पे अगर कोई नेग्लिजेंस हुई है तो हम उसे कबूल भी करेंगे, लेकिन प्रोपोगंडा नहीं। बाइकाट मुहिम शुरू हो जाती है, आपको पता है 5 साल पहले बाइकाट मुहिम, और बाइकाट मुहिम को आपके चैनल नहीं, हमारे नेशनल चैनल ने ही उसे बेनकाब किया कि वो चीज क्या थी। वो टोटली ये थी कि कुछ लोग जो शरपसंद लोग हैं वो केपी के दरिया नीलम की वीडियो लेके आ जाते थे, वो कहीं और साइड की वीडियो लेके आ जाते थे। मरी के अंदर सालाना लाखों टूरिस्ट आते हैं, कोई इक्का दुक्का वाकया हुआ होगा, हम उस पे पूरे मुल्क के टूरिस्ट से और हम उनसे माजत भी करते हैं। लेकिन ये जो मनफी प्रोपोगंडा है, आप इस्लामाबाद शहर में, इस्लामाबाद में बैठा हूँ, नेशनल प्रेस क्लब में बैठा हूँ, अभी भी पिंडी और इस्लामाबाद की हदूद में छोटे मोटे वाकये हो रहे होंगे, लेकिन आप उसे एहलियाने मरी के साथ, बिजनेस कम्युनिटी के साथ जोड़ के उसे ऐसा गलत प्रोपोगंडा करना, खुदारा ये सोशल मीडिया के, जिस तरीके से मैं कह रहा था कि सोशल मीडिया के लोगों पे, ऐसे लोगों पे पाबंदी होनी चाहिए। और मुझे हैरान कुन बात है कि कुछ टिकटाकर लोग हजरात, कुछ राजपूत साहब एक दिन पहले कह रहे हैं कि जी ये साहब मैं मोटर एजेंसी में मौजूद हूँ, इन लोगों ने बड़ी मदद की, फ्री खाना दे रहे हैं, घर भी साफ कर रहे हैं। जब वो घर पहुंचते हैं तो टिकटाकर साहब ये कह रहे हैं कि जनाब नहीं, उस वक्त जो रोड पे फंसे हुए थे उनमें जनाली मदद ना करने वाले मरी में थे। ये दो चीजें जो हैं ये ताजाद है। अब मरी वालों को ये बात करना गलत है। मेरे साथ मेरे कोलीग्स जो अंजुमन ताजरान के बैठे हुए हैं, सिटीजन फोरम के बैठे हुए हैं, ये भी इंशाल्लाह मजीद हकाइक से रोशनी उठाएंगे। मैं नदीम इखलास अब्बासी साहब को दावत दूंगा कि वो कंटिन्यू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम इखलास अब्बासी, सदर सिटीजन फोरम मरी। सबसे पहले मैं यहाँ पे तमाम अपने मीडिया के दोस्तों का आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने सानिया मरी की नज़ाकत को समझते हुए इतनी बड़ी तादाद में कवरेज के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। मैं अपनी तरफ से, तमाम तंजीमों की तरफ से अपने तमाम साफ़ी भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। राजा यासर रियासत अब्बासी साहब ने जो सानिया मरी है उसके हवाले से बड़ी तफसील से आपको जो है वो आगाह कर दिया है। चंद एक गुजारिशात जो हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उसमें सबसे अहम बात यह है कि जिस दिन 7 तारीख की शाम को एक स्नोफॉल जो है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बर्फबारी शुरू हुई, तो जो हमारी इंतज़ामिया है, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको सबसे पहले वेदर कॉस्ट के बारे में इत्तला दे दी गई थी कि ये जो 3 दिन हैं ये बड़े सख्त होंगे और इसमें बड़ी हैवी स्नोफॉल होगी। तो मैं ये समझता हूं कि सबसे पहले इंतजामिया इस बात को श्योर नहीं कर सकी, उन्होंने वो हिफाजती इकदाम नहीं किए जो उनको करने चाहिए थे। सानिया मरी की जिम्मेदार सिर्फ इंतजामिया